दोस्तों ये 305 रुपये दिख रहे हैं आपको, और इसके आगे ये जो डैश लग रहा है ये दिख रहा है। ये चलिए डैश नहीं है, ये माइनस है। जी हाँ, ये पेमेंट है 10 अगस्त 2026 का, जो कि अब मुझे मिलेगा। और जो मुझे पे आउट मिलेगा वो रहेगा -305 रुपये। और आइए अब मैं इसके आगे की कहानी भी बताता हूँ कि ये -305 कैसे आ रहा है। चलो देखते हैं। तो ये 3 ऑर्डर हैं। एक्चुअल में टोटल 7 ऑर्डर्स हमने शिप करे थे, उसमें से 3 ऑर्डर की ये समरी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, ये तो ऑर्डर नंबर वगैरह है। इधर हम पे आउट की तरफ चलते हैं। ये देखो, ये है यहाँ पे नेट अमाउंट -157 रुपीज़ एक ऑर्डर का, -157 सेकेंड ऑर्डर का, और ये 9.76 थर्ड ऑर्डर का पे आउट जो कि मुझे मिलेगा। ये प्लस में है क्योंकि एक ऑर्डर शेप होके मतलब कस्टमर ने रख लिया है। ये 2 ऑर्डर हमारे पास जो आए हैं ये आए हैं, रिटर्न हो गए। तो यहाँ पे पूरा स्टेटस है, ऑर्डर हुआ, शिप हुआ, डिलीवर हुआ, रिटर्न हुआ, रिटर्न शिपिंग फीस लगी। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, जो प्रोडक्ट का अमाउंट था वो था मात्र 10 रुपये, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक तंबोला टिकट मंगाया। ठीक है, अब तंबोला टिकट जनरली पार्टी कोई भी एक पर्सन तो करता नहीं है। तंबोला टिकट आप हाउसी कभी खेले होंगे तो हमेशा मल्टीपल में ही होते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ एक टिकट ऑर्डर हुआ। और एक टिकट ऑर्डर होने के लिए जो ठीक है, ये सेल्स रिटर्न वगैरह वो तो रिटर्न हो गया, तो वो मेरा रिटर्न होना ही था। ठीक है, अब देखो, इसमें जो डिलीवरी फीस लगी है, जो रिटर्न शिपिंग चार्जेस लगे हैं वो लगे हैं -157 रुपीज़। 157 रुपीज़। अब आप मान सकते हो एक कार्ड है, उसके लिए जो रिटर्न की शिपिंग है वो है 157 रुपीज़। और वही पूरा का पूरा नेगेटिव है। मतलब मैंने कोई एज सच कोई वेयर हाउसिंग फीस, कोई शिप उस तरह जो प्रमोशन वगैरह रहता है वो सब तो मैंने नहीं किया। ये -157 रुपीज़ टोटली हमारी शिपिंग चार्जेस हैं। और इससे भी इंटरेस्टिंग एक और बात मैं दिखाता हूँ, अगर नेक्स्ट ऑर्डर में दिखेगी तो, कि जो कस्टमर पे करता है इसी ऑर्डर के लिए, भाई कस्टमर तक ही जा रही है वो चीज़ और कस्टमर से वापस आ रही है, तो कस्टमर ने उस चीज़ का कितना पे करा है शिपिंग चार्ज, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें तो नहीं दिख रहा है। जनरल के लिए हम किसी ऑर्डर को देख लेते हैं। शिपिंग चार्ज जैसे जो ये डिलीवर हुआ है उसके लिए समथिंग 37 रुपीज़ कस्टमर ने पे करे थे। तो कस्टमर टोटल कितना पे करता है हमें, 10 रुपये प्लस 37, तो समथिंग अबाउट 47 रुपीज़ के आसपास कस्टमर पे करता है। तो जनरली जो मेरे सारे ऑर्डर थे उनका टोटल अमाउंट था 100 रुपीज़ से कम ही। इन जनरल हम ये मान सकते हैं कि 30 टू 40, 50, 60 रुपीज़ तक शिपिंग चार्ज कस्टमर ने दिए थे। और हमें कितने देने पड़े हैं, जो शिपिंग उसी शिपमेंट को वापस मंगाने के लिए हमने कितने दिए, 157 रुपीज़। तो ये कहानी चलती रहती है इस तरह के मार्केट प्लेसेस पे, जो कि फेमस होते हैं, इन पे रिटर्न्स आते हैं, और इस तरह से आपका अकाउंट जो है नेगेटिव में जा सकता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहना पड़ता है कि कहीं कोई आपको पैसे देने के बहाने कोई आपसे पैसे ले तो नहीं रहा। और इसमें क्या होता है ना, इनकी पॉलिसीज़ रहती है, बहुत सारी अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ रहती है, जो कि आप जिसको समझ तभी पाते हो जब आपको कोई नुकसान होता है। तो इसकी अगर और भी ज़्यादा कहानी आपको डीप में जाननी है तो मैं बताता हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बिल्कुल आपको पोस्ट करके बताऊँगा।